अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के डिजिटल एरा में हमारी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज और पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ पासवर्ड्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पासवर्ड रख लेना सिक्योरिटी के लिए काफ़ी है? तो आंसर है नो। हर साल मिलियन ऑफ अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, लेकिन अक्सर को पता भी नहीं होता कि उनके अकाउंट्स क्यों लीक या कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पासवर्ड किन कॉमन रीज़न की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक क्या होती है? वीक पासवर्ड को यूज़ करना। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या सिंपल पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रख लेते हैं। ये देखने में और याद करने में तो बहुत आसान होते हैं, बट इनके लिए सिक्योरिटी बहुत डेंजरस होती है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप हमेशा जब भी पासवर्ड बनाएं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, यूनिक नंबर्स, लेटर्स, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करें। अब बात करते हैं फिशिंग अटैक्स की। फिशिंग साइबर क्रिमिनल की सबसे पॉपुलर टेक्निक में से एक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को ईमेल्स या व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेजेस आता है जो देखने में तो ट्रस्टेड कंपनी से लगता है, लोगो भी ओरिजिनल होता है, बट जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करते हो तो आपका जितना भी डाटा होता है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। वो एक्चुअली में फ़ेक लॉगिन, फ़ेक वेबसाइट बनाई जाती है ताकि आप लोगों का ओरिजिनल डाटा उन तक पहुँच सके। जैसे कि आजकल मोस्टली मनी गेम्स भी निकली हुई है कि आप इसको लॉगिन करोगे तो 9,000 10,000 इतने पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन इसका उल्ट ही होता है, आपके अकाउंट के जितने पैसे होते हैं वो अटैकर के पास चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। एक और कॉमन इशू है पासवर्ड को रीयूज़ करना, यानी एक ही पासवर्ड को मल्टीपल वेबसाइट्स और ऐप पर यूज़ करना। ये देखने में तो आसान लगता है कि चलो सही है, एक ही पासवर्ड है, याद रहेगा, लेकिन ये आपकी सिक्योरिटी के लिए रिस्की है। मीन्स अगर किसी एक वेबसाइट का डाटा ब्रीच हो जाए तो दैट्स मीन कि आपके बाकी जितने भी अकाउंट और सर्विसेज हैं उनका भी डाटा क्या हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी है एक्सपर्ट्स वो रिकमेंड करते हैं कि हमेशा इम्पोर्टेंट अकाउंट के लिए यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ किया जाए ताकि ऐसी चीज़ों से बचा जा सके। अब बात करते हैं डाटा ब्रीच की। कभी कभी यूज़र की तरफ से कोई गलती नहीं होती, बल्कि किसी कंपनी या सिस्टम्स के भी वेबसाइट जो होते हैं वो ब्रीच हो जाते हैं। मीन वहाँ से भी डाटा हैक करने के चांसेस होते हैं। ऐसे इंसिडेंट दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज के साथ भी हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ पासवर्ड इनफ नहीं होता, बल्कि इसके साथ और भी सिक्योरिटीज़ अप्लाई करना ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं पब्लिक वाईफाई रिस्क की। फ्री पब्लिक वाईफाई मीन कन्वीनियंट है, इजी है, जल्दी से कनेक्ट कर लें। लेकिन इसमें क्या होता है, हम जैसे ही अपने फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं। तो फ्री पब्लिक वाईफाई में अटैकर के लिए बहुत आसान होता है कि आपके अकाउंट को एक्सेस किया जाए। तो इससे बचने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए कि ट्रस्टेड नेटवर्क पे ही अपने सेंसिटिव अकाउंट को ओपन करें या फिर मोबाइल डाटा का यूज़ करें। इससे आप क्या रहोगे, आप सिक्योर रहोगे, आपके अकाउंट सिक्योर रहेंगे। अब आ जाते हैं कि हाउ टू स्टे सेफ, हाउ टू सेव अकाउंट, किस तरीके से हम अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड का यूज़ करें। मीन कि आपके जो भी पासवर्ड है वो अपर केस लेटर्स में और नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया हो। 2FA को अनेबल करें, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाए। इसके साथ साथ अगर कोई भी आपके पास सस्पिशियस लिंक्स आते हैं या वेबसाइट्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं, उनको बिल्कुल भी ओपन ना करें, उसमें बिल्कुल भी लॉगिन ना करें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका जितना भी डाटा होता है वो उनके पास चला जाता है। और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर इंटरनेट यूज़र की भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नेटवर्क को, अपने अकाउंट को सिक्योर रखे ताकि इस तरीके के अटैकर से बच सकें। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एग्जाम्पल की। पहले हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात की। मोस्टली यूज़र ऐसे होते हैं जो वीक पासवर्ड, मतलब सिंपल अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ रख के पासवर्ड बना लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखा जा सकता है? आप अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इनका यूज़ करते हुए आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हो जिनके लिए अटैकर को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम में ऑनलाइन सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं है, बल्कि नेसेसिटी है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिंपल से सिक्योरिटी हैबिट्स आपको बहुत बड़े रिस्क से बचा सकते हैं। इसलिए आज ही अपने पासवर्ड को रिव्यू करें और इंश्योर करें कि आपके अपने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मस्ट शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन सेफ रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।